हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेहुल। मैं आप लोगों के सामने फिर से इंग्लिश का क्लास लेकर के आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने पहले क्लास में आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पोकन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। और इसी के परिदृश्य में तो मैंने क्लास शुरू किया हूँ और इसका दूसरा क्लास है। तो मैंने पहला क्लास में बताया था कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। आज मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। तो बात विचार ज़्यादा करने से अच्छा है पहले पॉइंट पर आते हैं। लिखिए, कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखवा देता हूँ। व्हाट इज़ इंग्लिश? फर्स्ट थिंग्स इज़ इंग्लिश के बारे में लिखना है आपको। धीरे धीरे मैं बोलूँगा, तो बोर्ड का प्रॉब्लम है, भी लॉकडाउन चल रहा है। तो फ्रेंड्स लिखना स्टार्ट कीजिए। इंग्लिश डेफिनेशन लिखिए, कॉपी खोलिए और लिखिए पहला पॉइंट। आप स्किप करके भी देख सकते हैं वीडियो को, कोई टेंशन नहीं है इसमें। फर्स्ट लिखिए, व्हाट इज़ इंग्लिश। आंसर में लिखिएगा, इंग्लिश इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। It is most important for our life. Without English, we can't survive anywhere or any place. एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसका एक हेडिंग देख लीजिए, इंग्लिश इज ए मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश इज ए मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। एक बार फिर से हम बोल देते हैं सब चीज़। इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। It is most important for our life. It is most important for our life. Without English, we can't survive anywhere or any place. ठीक है, हम इसके बिना कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते। इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी। जैसा कि हम पहला फर्स्ट क्लास में ये सब चीज़ इंट्रो कर चुके हैं आप लोगों को। इंग्लिश इज़ ए मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, इंग्लिश इज़ ए मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो इंग्लिश ये हो गया डिफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन समझिए इसे। और इंग्लिश के बारे में आप ज़्यादा बेसिक है ये डेफिनेशन क्या, व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश होता क्या है, बस यही चीज़ इतना जानना था। अब आगे पढ़ते हैं। इंग्लिश में दो चीज़ ज़रूरी होता है, एक अल्फ़ाबेट होता है, एक सेंटेंस होता है। तो इंग्लिश में पहले लिखिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का सबसे शॉर्ट स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? इंग्लिश का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? हिंदी में बोल रहे हैं आप, इंग्लिश में लिखिए इसको। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, पॉइंट बना करके लिखिएगा इसे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज़ अल्फ़ाबेट। एंड अल्फ़ाबेट को अंडरलाइन कर लीजिए। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज़ अल्फ़ाबेट एंड द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड सेंटेंस। फिर से बोल देते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज़ अल्फ़ाबेट एंड द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर होता है। लिखिए, पॉइंट बनाइए। हम बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए बेसिक का ही चीज़ लिखवाएंगे। लिखिए, देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट। देयर आर 26 लेटर इन अल्फ़ाबेट। आप जान ही रहे हैं ABCD to Z तक। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देयर आर 5 वॉवेल्स। There are 5 vowel letter in English alphabet. There are 5 vowel letters in alphabet. लिखिएगा A-E-I-O-U, सब जानते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, There are 21 consonant letter in English alphabet. There are 21 consonant letter in English alphabet. स्वाभाविक है, जब 5 वॉवेल है तो 21 कॉन्सोनेंट ही होगा। ठीक है, अब इंग्लिश पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले इंग्लिश में जानना होगा वर्ड। व्हाट इज़ वर्ड? वर्ड क्या होता है? सेंटेंस बनाने से हमको किसी भी इंग्लिश को पढ़ने के पहले एक सेंटेंस बनाना पड़ता है। सेंटेंस में वर्ड होता है।
तो वर्ड लिखिए, वर्ड शब्द क्या होता है ना। वर्ड लिखिए पहले, व्हाट इज़ वर्ड, WORD वर्ड। वर्ड क्या है, व्हाट इज़ वर्ड, लिखिए एक वर्ड इज़ ग्रुप ऑफ, ए वर्ड इज़ ग्रुप ऑफ लेटर, ए वर्ड इज़ ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव ऑफ complete meaning, that give of complete meaning, that give of complete meaning। ठीक है, मतलब ये हुआ ए वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर, अक्षरों के समूह को वर्ड कहते हैं, जो कि दैट गिव ऑफ कंप्लीट मीनिंग, जो कि एक मीनिंग कंप्लीट फुल मीनिंग देता है उस वर्ड का। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, सीधा सीधी जानिए, अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अक्षर जैसे बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, सब हमारा लेटर है। और लेटर को हम एक वर्ड में बनाना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसी को सब लिखे हैं। ए वर्ड इज़ ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव ऑफ कंप्लीट मीनिंग, जो कंप्लीट मीनिंग दे। एग्जाम्पल लिखिएगा, बॉय, BOY, 3 लेटर इससे मिल करके एक वर्ड बना। कुछ भी लिखिए वर्ड में, एग्जाम्पल 4-5 मीनिंग डाल लीजिए, वाई, पेन, कार, प्ले, डे, ETC, कुछ भी डाल दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस मतलब वाक्य, हिंदी भी लिखिएगा वाक्य अगर लिखना चाहें तो लिखिए, पॉइंट आउट नोट डाउन कीजिए इसको। व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य क्या होता है। जैसा कि हम बताएं अभी कि अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं, तो शब्दों के समूह को तो हम क्या कहेंगे, जब शब्द को जोड़िएगा, छोटे छोटे शब्दों को एक बार मिलाइएगा तो सेंटेंस हो जाएगा, एक वाक्य बनेगा। जैसा कि हम आपको बताएं भी थे, कुछ हिंट किए तो पहला, तो लिखिए, ए सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड, ए सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड। उसमें क्या था, ए वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर था ना, लेकिन अब इसमें क्या है, अब वर्डों का ग्रुप बनाइए इसको। ए सेंटेंस लिखिए पहले, ए सेंटेंस इज ए सेंटेंस इज ए सेंटेंस इज ए सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव ऑफ कंप्लीट सेंस, दैट गिव ऑफ कंप्लीट सेंस। यहाँ पर सेंस कंप्लीट सेंस होगा, वहाँ कंप्लीट मीनिंग था, बताते हैं दोनों। सेंस मतलब हो गया अर्थ, कंप्लीट मीनिंग, एक वर्ड एक अपना मीनिंग दे रहा था, अर्थ दे रहा था, ये भी अर्थ है, लेकिन सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर हम सेंस का यूज किए। सेंटेंस का डेफिनेशन दे रहे थे, कुछ स्टैंडर्ड स्किल आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा, इसलिए मैंने सेंटेंस के डेफिनेशन के चलते ही हम यहाँ पर कंप्लीट मीनिंग नहीं लिख करके कंप्लीट सेंस लिखें। तो सेंटेंस का डेफिनेशन लिखिए पहले से, फिर से हम टोटल डिफाइन कर देते हैं, एक समझा दिए हैं। अब पहले एक डेफिनेशन लिखिए आप, ए सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव ऑफ कंप्लीट सेंस, जो कि पूरा अर्थ देता हो। ग्रुप शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। पहला लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, राइट्स WRITES, राइट्स लिखिएगा। V5 है, ये वर्ब का 5वां रूप है। खैर ये सब आगे पढ़ाएंगे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरुआत करेंगे तो, है ना, बेसिक पढ़ रहे हैं अभी, शुरुआत है। लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए, राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखता है, इसका हिंदी लिखिए। सेकेंड एग्जाम्पल लिख लीजिए, सीता किल्ड, सॉरी लिखिए, राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, बहुत अच्छा रहेगा, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। ठीक है, किल्ड है V2। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब यहाँ पर थोड़ा आउट कर लीजिए, थोड़ा इंग्लिश का डेफिनेशन लिखवाएं, पॉइंट लिखवा दें इंग्लिश का। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है, जो 26 लेटर है, लेटर उसमें 5 वॉवेल हैं, 20 रेस्ट ऑफ क्या है, कॉन्सोनेंट हो गया। 26 में 5 वॉवेल, 21 कॉन्सोनेंट। फिर इतना पढ़ने के लिए हमको, इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको वर्ड चाहिए, वर्ड और सेंटेंस का ज़रूरी है। तो वर्ड
लेटर के समूह को वर्ड कहते हैं और वर्ड के समूह को सेंटेंस कहते हैं। ये छोटा छोटा वाक्य था जिसको मैंने आगे बढ़ाया। अब थर्ड पॉइंट आता है कि ये सब जानने के लिए हमको थोड़ा सा कोई सेंटेंस बना रहे हो तो उसमें कुछ कुछ होता है। एक पॉइंट और बना लीजिए इसमें, थोड़ा सा कोई सेंटेंस बना रहे हैं कि राम एक पत्र लिखता है, तो उसमें राम क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट भी लिख लीजिए थोड़ा सा। लिखिए, सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ एन एक्शन। खैर इस सब्जेक्ट का डेफिनेशन हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब आपको सेंटेक्स पढ़ाएंगे तो उसमें बेटर ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि उसमें अब लिखे थे राम राइट्स ए लेटर, तो उसमें राम, वही एग्जांपल नोट कर लीजिए, राम राइट्स ए लेटर। राम यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। राम किल्ड रावण, तो वहाँ पर रावण क्या है, राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, ना कि रावण, ठीक है। अब हम ये जानना चाहेंगे आप लोग से, ऑब्जेक्ट भी लिखना है, चलिए ठीक है, ऑब्जेक्ट भी लिखिए। ऑब्जेक्ट भी लिख लीजिए थोड़ा सा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन ऑफ थिंग अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट इन सेंटेंस। फिर से धीरे धीरे, एन ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन ऑफ थिंग affected by the work of subject in sentence। जैसे कि फिर से बोल देते हैं, an object is a person of thing, thing affected, affected by the person, affected by the work, person काट दीजिएगा, affected by the work ऑफ सब्जेक्ट इन सेंटेंस। एग्जाम्पल लिखिए, राम राइट्स अ लेटर में लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। राम क्या है, सब्जेक्ट है। अब बचता है वर्ब। वर्ब क्या है, लिखिए, वर्ब भी लिख लीजिए एक शॉर्ट लाइन में। इससे क्या होगा, एक सेंटेंस कैसे बनता है और सेंटेंस का यूज़ का कैसे होता है, इस थोड़ा सा आप लोगों को बेसिकली जानकारी हो जाएगा। वर्ब भी मैं बताऊँगा जब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होगा उस टाइम बारीकी से वर्ब का भी क्लियरेंस किया जाएगा। देखिए, वर्ब इज़ एन एक्शन, ए वर्ब इज़ एन एक्शन और पोजीशन ऑफ ए सब्जेक्ट, है ना। ए वर्ब इज़ एन एक्शन और पोजीशन ऑफ ए सब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखिए, वही एग्जाम्पल फिर से लिख लीजिए, या फिर दूसरा एग्जाम्पल जो लिखे थे, राम किल्ड रावण, तो किल्ड क्या हो गया, यहाँ पर वर्ब हो गया। किल्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसका हिंदी ये हुआ, प्राय हिंदी में समझा रहे हैं वर्ब को, वह हिंदी का वह शब्द जिसका अंत न से हो उसे क्रिया की श्रेणी में रखा जाता है। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया, ठीक है। प्राय हिंदी का वह शब्द जिसका अंत न से न जो होता है ना, तथा न आप पढ़ते हैं उसमें न होता है, न से अंत होता है, जैसे खाना पीना उठना बैठना, है ना, इसका न से अंत हो रहा है, तो उस क्रिया, उसे हम क्रिया की श्रेणी में रखा जाता है और उसका इंग्लिश वर्ब होता है, जैसे कि हिंदी क्या है, एक वर्ब क्रिया है आना का इंग्लिश क्या होगा, कम। खेलना, प्ले, प्ले, खेलना, ना से सब अंत, जाना, उठना, बैठना, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, वर्ब हो गया आपका। नाचना, डांस। उसी प्रकार सब्जेक्ट का हिंदी था, सब्जेक्ट जो हम बताएं आपको लिखवाए थे कुछ दिन पहले, सब्जेक्ट इज़ द डोर ऑफ एन एक्शन। तो प्रायः किसी वाक्य में हु से प्रश्न किया जाए तो प्राप्त उत्तर वाक्य का सब्जेक्ट होता है ना।
प्राप्त उत्तर क्या होता है, वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम किल्ड रावण हम लिखवाएं तो उस टाइम, तो राम किल्ड रावण, राम क्या है, राम ने ही रावण को मारा ना। हु किल्ड रावण है तो क्वेश्चन हो रहा है हु किल्ड रावण, तो राम किल्ड रावण, तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। हम क्या हिंदी में क्या आपको समझा रहे हैं, इंग्लिश क्या लिखा था, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इट इज़ द डोर ऑफ एन एक्शन, डोर ऑफ एक्शन, डोर ऑफ एक्शन मतलब कि एक जिसका दरवाज़ा होना चाहिए, डोर ऑफ एक्शन। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। हु किल्ड रावण, क्वेश्चन पूछेगा हु किल्ड रावण, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, राम है, तो राम किल्ड रावण, तो राम यहाँ सब्जेक्ट होगा। तो इसी प्रकार हिंदी में हम इस प्रकार समझा रहे हैं, किसी वाक्य को हु से प्रश्न किया जाए तो उस प्राप्त जो उत्तर प्राप्त होता है उस वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। उस वाक्य का क्या कहलाता है, वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है उसका हु से क्वेश्चन किया जाता है, उसके बारे में जिसके बारे में पूछा जाए वही सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोग जान गए कि सेंटेंस कैसे बनता है ना। अब लिखिए लैंग्वेज, व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज होता क्या है ना, लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज भाषा। लिखिए LANGUAGE, LANGUAGE, लैंग्वेज, लैंग्वेज का डेफिनेशन लिखिए। ए लैंग्वेज इज ए सेंटेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, वार्तालाप। क्या होता है, कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप। कम्युनिकेशन का स्पेलिंग लिखिएगा COMMUNICATION, कम्युनिकेशन। ए लैंग्वेज इज ए सेंटेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। अब आइए एक सेंटेंस और लिख लीजिए, एक डेफिनेशन थोड़ा सा और लिख लीजिए, छोटा सा डेफिनेशन है ग्रामर। व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर लिख लीजिए, डैश लिखिए दीजिए। इट इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स, हाउ दे आर यूज्ड इन सेंटेंस, हाउ दे यूज्ड इन सेंटेंस and how they change in different situation, and how they change in different situation. Thanks. इतना ही आज आप लोगों को बताना था, इतना डेफिनेशन आज हम लिखवाए हैं। हो सके तो इसको राइट डाउन किए होंगे तो आप इसको पढ़िए, आप वीडियो को स्किप करके डेफिनेशन सुनिए और फिर से इसको लिखिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को इस सब के बारे में आप याद करिए, और क्वेश्चन कुछ हो तो पूछ सकते हैं। पहला नंबर तो हम आपको ये बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि अब इंग्लिश में आगे सेंटेंस कैसे बनाता है, ये हो गया। अब बताएंगे ग्रामर जो हम लिखवाए हैं, ग्रामर का शुरू करेंगे, पार्ट 125 बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय मेरे फ्रेंड्स, बाय।